हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निराला स्टडी पर। प्यारे बच्चों, आज आप लोग को हम लॉन्ग विधि से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं किसे, पहले इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद आपको डिफिनेशन भी हम लिखवा देंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के मतलब क्या होता है कि किसी तत्व की परमाणु में उपस्थित विभिन्न कक्षकों, उपकक्षकों एवं ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, हम लोग सजाते हैं या भरते हैं, तो इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख जाते हैं तो एक होता है लॉन्ग से यानी लंबा से, और एक होता है आपका शॉर्ट से। तो लॉन्ग से आज आप लोग को हम सिखाएंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को शॉर्ट से भी सिखाएंगे। जब आपको शॉर्ट से सिखा देंगे तो यहाँ से आप ब्लॉक निकाल सकते हैं, आवर्त निकाल सकते हैं, ठीक है, और ग्रुप भी निकाल सकते हैं। कुछ ही कंसेप्ट में आप क्या करेंगे कि आपको रट्टा नहीं मारना है कि पूरे ब्लॉक के किसको हम लोग याद करें, क्या करें ना करें। तो आपको बिल्कुल इजी भाषा में हम यहाँ पर क्या करेंगे, समझा रहे हैं। पहले आप इसको समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको क्या क्या चीज को ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको देखिए एस ये होता है हम लोग का उपकक्ष या कक्षा भी लिखते हैं। एस, पी, डी और एफ, ये चार वो क्या है, उपकक्षक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसका ऑर्बिटल जो होता है, ठीक है। तो एस में आपका कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। पी में आपका 6, डी में आपका 10 होता है, और एफ में आपका कितना होता है, 14 होते हैं। इससे अधिक आप इस ब्लॉक में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। क्यों रखा जाता है इसमें, क्योंकि एस में 2 वर्ग होता है, पी में 6 वही वर्ग आता है, डी में आपका 10 और एफ में 14। इस चीज को आप लोग को बेसिक केमिस्ट्री में दिया गया है। आप प्ले लिस्ट में चले जाइए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को आप लोग अच्छे से क्या कीजिए, अध्ययन करिए। बहुत काम का चीज है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे आपको अभी बताएं कि ऑर्बिटल का मतलब क्या होगा कि एस में एक ऑर्बिटल होता है। यानी आप जानते हैं, जैसे आप बक्सा देखे हैं उसी तरह से एक बक्सा को ही ऑर्बिटल बोला जाता है। पी में कितना होता है, 3 बॉक्स होता है, इसमें खाना होता है 3 गो। डी में आपका 5 गो बॉक्स होगा, ये देखिए 5 गो हो गया आपका। एफ में आपका 7 गो होता है, यानी ठीक इसके आधा आपको समझना है बॉक्स होता है इसमें। सात गो हो गया। अब इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, भरा जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो भरता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन भरने का 2 तरीका होता है। एक आप आधे तीर के हिसाब से भर सकते हैं, या इसको पूरा तीर से ही दर्शाया जाता है। तो अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक आपका पॉजिटिव होगा, एक ऊपर होगा और एक क्या होगा, नीचे होगा, यानी एक प्लस में और एक माइनस में। इसी तरह से इसमें होता है आपका पहले प्लस वाले को, उसके बाद माइनस वाले को आपको क्या करना है, इस वर्ग में सजाना है। ध्यान दीजिए, इसी तरह से आप लोग एफ में भी क्या कीजिएगा, भर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का परिभाषा लिख लीजिए। उसके बाद एक आपको चित्र बताएंगे, निराला ट्रिक बताएंगे, उसी पर आप किसी भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। लिखिए, किसी तत्व की परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को
कक्षाओं यानी विभिन्न कक्षाओं, उप कक्षाओं एवं ऑर्बिटलों में व्यवस्थित करना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। यानी जो सजाते हम लोग उसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक चित्र के माध्यम से आप क्या करेंगे, बिल्कुल इजी से किसी का भी आप बना लेंगे। तो ध्यान दीजिए, इधर सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है कि आपके कॉपी में इस तरह से लाइनिंग होगा, तो 1 से लेकर 8 तक आपको क्या कर लेना है, लिख लेना है। एक बार एस रखना है, फिर उसके बाद एक छोड़कर एक ऊपर से छोड़ना है, एक नीचे से, उसके बाद पी रखना है, फिर एक ऊपर से छोड़ना है, एक नीचे से छोड़ना है, फिर उसके बाद आपको डी रखना है, फिर एक ऊपर से छोड़ देना है, एक नीचे से छोड़ना है, तो आपको एफ रखना है। तो चलिए ये देखिए किस तरह से होता है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपको 1 से लेकर 8 तक गिनती लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक सीधे लाइन में, लाइनिंग आपका सीधा होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस पर क्या कीजिए, एस दर्शा लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s। अब एक ऊपर से छोड़ना है, एक नीचे से छोड़ना है, तो यहां से छोड़ दिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 2p 3p 4p 5p 6p 7p, बस एक नीचे से भी छोड़ना है। फिर ऊपर चलिए, फिर एक ऊपर से छोड़िए, तो ये हो जाएगा आपका 3d 4d 5d 6d। फिर एक ऊपर से छोड़िए, एक नीचे से, तो ये हो जाएगा 4f, ये हो जाएगा आपका क्या 5f। बस इतना जब आप कर लिए तो आपको क्या करना है कि स्केल लेना है और स्केल को सीधा ऐसे तिरछा हल्का रखना है। कैसे रखना है, ऐसे आपको थोड़ा तिरछा रखना है, ऐसे। ठीक है, ऐसे आपको काटते हुए जाना है, या ऊपर से काट सकते हैं या नीचे से भी आप तिरछा ऐसे कर क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, काट लेना है। अब हम लोग को यहाँ पर सीखना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे हम लोग 10 सेकंड में बना ले। तो अगर आप सीख जाएंगे तो 10 सेकंड में नहीं लगेगा, 5 सेकंड में बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर पहले सीखिए, तो सीखने में तो कुछ टाइम आपको देना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से स्टार्टिंग होगा, यानी 1s से स्टार्ट होगा। 1s यहाँ पर आपको आना है, फिर आपको क्या करना है, पीछे जाना है, यानी 1s, उसके बाद 2s, 2s के बाद फिर आपका क्या होगा 2p, 2p के बाद 3s। यानी कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर यहाँ से स्टार्टिंग किए तो आगे जाना है, फिर आगे से आपको पीछे जाना है, फिर आगे यहाँ पर आ गए तो फिर आपको पीछे जाना है, फिर यहाँ पर आप आगे आ गए तो फिर पीछे जाना है। यानी 3s के बाद आपको फिर 3p लिखना है, 4s लिखना है, 4s के बाद 5s नहीं, गलत हो जाएगा। फिर आपको ये पीछे जाना है, तो 3d 4p 5s। इसलिए ये एरो का चीज इंगित कर रहा है कि आपको ऐसे चलना है, आगे जाना है, फिर बैक पीछे, फिर आगे। तो इसी पर एक एग्जाम्पल आप लोग देखिए। तो सबसे पहले एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग बहुत छोटा सा ही एग्जाम्पल देखिए। जैसे सोडियम को बनाना है, तो अगर सोडियम को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है, यानी इसका जितना भी इस तत्वों में परमाणु में यानी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, इस इलेक्ट्रॉन को हमको क्या करना है, ऑर्बिटल में या कक्षक में या उप कक्षकों में क्या करना है, भरना है। तो भरने के लिए देखिए इसी फार्मूला पर आपको क्या करना है, इसी चित्र पर चलना है। तो पहले यहाँ पर क्या आ रहा है 1s, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1s, s पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो 2 रखेंगे। फिर यहाँ पर आइए 1s के बाद क्या आ रहा है 2s, तो 2s, s पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो 2 ही रखेंगे। 2s के बाद फिर क्या आ रहा है 2p, तो 2p कितना हो गया 6, क्योंकि p पर कितना होता है 6 होता है।
2p के बाद यहाँ पर कितना आ रहा है 3s, तो 3s कितना हो गया 2 हो गया। अब एक चीज यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि अगर ये जो आप देख रहे हैं 11 तक ही आपको चलना है, जोड़कर ये जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं ऊपर जो आ रहा है, आपके पास 11 को ही इलेक्ट्रॉन है, तो 11 तक ही आपको चलना है। तो किसी भी एस, पी, डी और एफ पर आप कम लिख सकते हैं, अधिक नहीं लिखना है। जैसे कहने का मतलब ये है यहाँ से और यहाँ तक, ये मान लीजिए यहाँ से गाड़ी खुल रही है और पटना जा रही है, ठीक, लेकिन आपको कहाँ उतरना है, मान लीजिए जगदीशपुर उतरना है, तो आप क्या करेंगे, यहीं पर उतरेंगे। तो यही बात है इसका सटीक से कि ये जो 11 आपको इंगित कर रहा है कि आपको कहाँ तक चलना है। तो देखिए इसको जोड़िए, 2 2 4 अच्छा 10 और 10 तो कितना हो गया 12, हमको 11 तक ही जाना है। तो अब इस पर हम लोग कितना लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग सीख पाए होंगे। तो चलिए एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ इससे बड़ा कर कर। तो ध्यान दीजिए यहीं पर, चलिए 35 का ले लेते हैं, 35 यानी ब्रोमीन। तो इसी चित्र पर आपको चलना है, कहाँ तक चलना है, 35 तक चलना है। तो 1s ले स्टार्ट कीजिए, ये हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, देखिए 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, तो 3p कितना हो गया 6, 3p के बाद क्या आ रहा है 4s, तो ये हो जाएगा 4s2, 4s के बाद कितना आ रहा है 3d, तो 3d हो गया आपका 10, 3d के बाद कितना आ रहा है 4p, तो 4p कितना होता है 6, लेकिन जोड़कर ही चलना है। ये आपका 36 को हो गया है, जोड़ लीजिए, देखिए 2 2 4 4 6 10, 10 2 12 6 18, 18 2 20, 10 कितना हुआ 30, 30 हमको 35 तक ही जाना है। तो इस पर कितना लिखेंगे, 35 से होगा, तो आपको 5 ही लिखना है। तो यहाँ पर कितना होगा 5 होगा, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लॉन्ग से ये होता है, और शॉर्ट से भी आपको हम सिखाएंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे। आ रहा था नीचे जी पूरा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और आपको बनाते हैं। देखिए टाइटेनियम का अगर हमको बनाना है, टाइटेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है 22। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s के बाद क्या होता है 3p, 3p6। आप याद भी कर सकते हैं, इसको याद अगर हो जाएगा आपको बनाते बनाते, तो आपको कुछ भी देखकर नहीं तो अगर कहीं भी अगर भुलाएंगे तो इस चित्र को बना लीजिए, आपको ज्यादा सेकंड नहीं लगेगा, 10 सेकंड लगेगा चित्र को बनाने में। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कर सकते हैं, एग्जाम में बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3p तक हो गया हम लोग का 3p, उसके बाद क्या हो गया 4s2, कितना हुआ 2 2 4 6 10, 10 2 12, 6 18, 2 कितना हुआ 20, और हमको कितना तक जाना है 2 तक, ताकि 22 हो जाए। तो 4s के बाद क्या आ रहा है 4s के बाद 3d, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3d, और 3d पर होता है 10, लेकिन हम लोग लिखेंगे 2, क्योंकि हम लोग का 2 की ही आवश्यकता है, यानी 22 तक ही चलना है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग सीख गए होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से निकाला जाता है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, 2 चीज आप लोग यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, एक ब्लॉक और एक आवर्त। ब्लॉक कैसे निकालेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग बनाएंगे, ठीक, उसके अंतिम में देखेंगे कि वो किस ब्लॉक में आया है। अंतिम में देख रहे हैं कि ये डी ब्लॉक में आया है, तो ये डी ब्लॉक हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिंपल सा आपको बनाना है, और बनाने के बाद सबसे अंतिम में देखना है ब्लॉक आपका कितना होता है 4 गो, एस, पी, डी और क्या एफ। तो अंतिम किस ब्लॉक में आ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि डी में है, तो इसका ब्लॉक अगर पूछे कि टाइटेनियम का ब्लॉक कितना होता है, यानी ब्लॉक, तो ये हो जाएगा आपका क्या डी, ये क्योंकि डी ब्लॉक में। जैसे हम लोग ये सोडियम का बनाए, किस ब्लॉक में आता है, तो सोडियम का देखिए अंतिम किस में आ रहा है एस में, तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, ब्लॉक आपका हो जाएगा एस ब्लॉक में आ रहा है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर ब्रोमीन का हम लोग बनाए हैं, तो ब्रोमीन का अंतिम में देखिए, तो अंतिम में यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या है पी,
तो इसका ब्लॉक क्या होगा आपका P हो जाएगा। जैसे कि कल के डेट में आपसे कोई पूछे कि ब्रोमीन बताइए किस ब्लॉक में आता है, तो क्या करेंगे, ब्रोमीन को याद रखेंगे या टाइटेनियम को याद रखें, सबको किसको याद रखेंगे, याद रखना बहुत कठिन काम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक पकड़ेंगे और यहाँ से बहुत सा क्वेश्चन आपका क्या होगा, क्लियर होगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ग्रुप भी बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले शॉर्ट से सिखाएंगे, वहां से आपको ग्रुप यानी वर्ग निकालने के लिए ब्लॉक वहां से भी आप निकाल सकते हैं और आवर्त भी निकालने के लिए सिखाएंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, मानो तो मौज है मरना इस दुनिया में समस्या तो हर रोज है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, कैसे लगा ये जरूर आप लोग कमेंट कर बताइए। और ये अच्छा लगा तो लाइक शेयर अपने दोस्तों को कीजिए, और नए व्यूअर है हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।